नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज कड़ेल दक्षांश एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 10 का चैप्टर जो है, पहला चैप्टर बायोलॉजी का मैं कहूँगा लाइफ प्रोसेसेस, उसके असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हैं और हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो कैसे इनको समझें और कैसे इनको आंसर करें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। सबसे पहले हम समझेंगे असर्शन रीजन का मतलब क्या है। भाई हमें पता रहेगा जभी तो हम आंसर कर पाएंगे बेटा। तो पहले तो मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि क्या मतलब है असर्शन एंड रीजन का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, दो सेंटेंस है और जो इन हेडिंग्स में दिए जाते हैं इन क्वेश्चंस में। असर्शन में क्या होता है, अगे ए स्टेटमेंट इज देयर। असर्शन इज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है जो कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं लाइक ह्यूमन आर included in class Mammalia, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, क्लासिफिकेशन से है, ठीक है। क्लासिफिकेशन चैप्टर हो गया और कोर्डेटा जो फाइलम है उसके अंदर से ये क्वेश्चन हो गया और सब्जेक्ट हो गया बायोलॉजी। तो स्टेटमेंट हो सकता है किसी भी टॉपिक से, सब्जेक्ट से या चैप्टर से। दूसरा जो अगेन द अनदर पोर्शन दैट इज रीजन, दैट विल बी अगेन ए स्टेटमेंट, अब इसमें रीजन में क्या हो सकता है, जो पहला स्टेटमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो पहले तो आप समझिए। तो दूसरा, अब इसमें जैसे अगर हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें अगर दूसरा स्टेटमेंट जो रीजन है एक्चुअली वो क्या है कि ह्यूमन have mammary gland। तो अब ये असर्शन है कि ह्यूमन आर इंक्लूडेड इन क्लास मेमेलिया, रीजन है ह्यूमन हैव मेमोरी ग्लैंड। अब हमें जो इस क्वेश्चन में करना क्या, आंसर कैसे करना है, तो क्या आपको उसके बाद असर्शन रीजन के बाद में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस क्या रहेंगे, जैसे कि अगर मैं ऑप्शंस यहाँ पर एक टेबल के रूप में लिख दूँ, जैसे ये ए और ये आर, असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो अब पहले तो हमें देखना है असर्शन ह्यूमन आर इंक्लूडेड इन क्लास मेमेलिया, क्या ये सही है, ठीक है। तो आई थिंक सब लोग जानते हैं कि ये बात सही है। दूसरा, ह्यूमन हैव मेमोरी ग्लैंड, क्या ये बात सही है, अगेन दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमें ऑप्शंस क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे कि ए में हमें मिल सकता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, जैसे कि ये दोनों करेक्ट है। साथ में इसमें हमें ये भी मिल सकता है कि रीजन इज ए ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी रीजन जो है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसको हमको यहां देखना है कि इसमें ह्यूमन हैव मेमोरी ग्लैंड, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन मेमेलिया क्लास, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या ये बात सही है, दैट इज ट्रू एक्चुअली, क्योंकि मेमल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है दैट इज द फीचर कि उनको मेमेलिया क्लास में डाला गया है। जो भी मेमेलिया क्लास में एनिमल आने वाला है मेमोरी ग्लैंड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब रीजन इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो पहला आपको ये ऑप्शन मिलेगा, जो कि अब इसमें हमारा क्या हो गया, आंसर भी हो गया। दूसरा क्या होगा, असर्शन विल बी राइट, रीजन विल बी राइट, बट देयर विल बी नो एक्सप्लेनेशन। अगर यहाँ मेमोरी ग्लैंड की जगह कोई और, जैसे यहाँ डायफ्राम लिख देते, ह्यूमन हैव डायफ्राम, तो डायफ्राम तो बेटा जरूरी नहीं है कि सब एक्सेप्शंस आर देयर, क्रोकोडाइल के अंदर होता है, दैट इज रेप्टाइल। तो इसलिए ये अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, ह्यूमन हैव मेमोरी की जगह होता डायफ्राम, तो रीजन तो सही होता, तब भी रीजन सही होता, लेकिन क्या एक्सप्लेनेशन होता, वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो वहां पे ए नहीं जाता, बी जाता। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ नहीं
इस रीजन भी अपने आप में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, एसर्शन भी सही हो सकता है, गलत हो सकता है, और रीजन एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन भी कर सकता है। तो यहां पर क्या हो गया, जो इस क्वेश्चन के अंदर रीजन इज एक्सप्लेनिंग एक्सर्शन, इसलिए सही है। अगर यहां पर मेमोरी ग्लैंड की जगह डायफ्राम होता तो ऑप्शन क्या चला जाता, बी। दोनों सही है लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग एक्सर्शन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा कि एक्सर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। अब यहां पे रीजन में यहां पे लिखा होता कोई भी ऐसा फीचर जो कि जैसे कि 3 चैम्बर्ड हार्ट, ह्यूमन हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये तो गलत बात होगी ना, तो यहां पर फिर ये हो जाता सी वाला, ठीक है। डी में एसर्शन गलत है, रीजन सही है। यहां पर अगर ये लिख दूं मैं ह्यूमन आर इंक्लूडेड इन क्लास रेप्टिलिया, तो क्या हो जाएगा, डी वाला सही, और क्योंकि इसमें एसर्शन गलत हो जाएगा अगर यहां मैंने रेप्टिलिया कर दिया, रीजन तो सही होगा जो मेमोरी ग्लैंड दिया हुआ है, ये अपने आप में रीजन तो सही है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एसर्शन ही गलत हो गया। और ई में अगर दोनों गलत हो, यानी यहां पर रेप्टिलिया हो और यहां पर 3 चैम्बर्ड हार्ट हो, तो दोनों ही गलत हो गए, तो हमारा क्या होगा, 5वां ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। चलो और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। यानी हमें इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे, तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें सबसे पहले तो यही देख लेना है कि सही कितने या गलत कितने। अगर हम गलत को पकड़ लेते हैं कि गलत है, तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई गलत होगा तो सी, डी या ई में से ही होगा, हमें इन तीनों में से ही देखना है, यानी ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे इसके क्वेश्चन के केस में क्या है कि दोनों ही सही है, तो हमारी ये तीनों ऑप्शंस तो गए, जिनमें एक तो गलत है कोई सा, लेकिन ये हमें समझ में आ गया कि दोनों सही है। अब हमारे पास क्या रह गया, ए और बी में से कौन सा आएगा, क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को या नहीं, बस ये देखना है। तो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को, इसलिए आंसर क्या हो गया, ए। समझ में आया। अभी और कर रहे हैं हम, सारा समझ में आएगा आपको। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको एक्सर्शन रीजन को करने के तरीके के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते चलेंगे और इसको समझते चलेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो नाउ एक्सर्शन रीजन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन के रूप में आपको क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसे आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल सकता है, दैट इज फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। अभी बताया मैंने एक्सर्शन एंड रीजन। एज आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। जैसे अभी हमने 5 देखे, ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया कि किस तरीके से एक्सर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट में करने हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन एक्सर्शन। सो क्या है, ऑल फैट्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली। ये बात सही है, ठीक है। सही क्यों है, क्योंकि बेटा देखो फैट का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फैट जो होता है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी एलिमेंट है बाइल। बाइल का होना जरूरी है। बाइल बेटा इसके बारे में पूरा अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो ना, तो जो हमारा लॉन्ग टर्म जो कोर्स है हमारे जो दक्षांश एजुकेशन की ऐप पर अपलोड होने वाला है, उसको देखोगे तो बहुत अच्छे से वहाँ समझाएंगे। तो बाइल का फैट डाइजेशन होने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट होना। और बाइल जो होता है, बाइल का सिक्रीशन कहाँ से होता है, बाइल जो है, बाइल आता है लीवर से। बाइल जो है लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ध्यान रखना मेरी बात, गॉल ब्लैडर में बनता नहीं है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल जो है लीवर से बन के कहाँ आता है, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से आता है कहाँ, फैट डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले बाइल होता ही नहीं है, स्टमक में नहीं होता। तो जब बाइल ही नहीं होगा तो फैट का डाइजेशन कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाइल का काम है तो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है वो। आप लोगों ने जरूर, जिन्होंने भी ये चैप्टर अगर पढ़ लिया है तो जानते होंगे इसके बारे में, और ज़्यादा जानने के लिए आप हमारा चैनल या हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अपलोड होने वाला है ये कोर्स। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जब होगा तो ये क्या करेगा, एक तो फैट का डाइजेशन करने वाला जो एंजाइम है, दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज। देखो फैट को हम क्या बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं।
तो लिपिड को जो डाइजेस्ट करता है वो है लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम जहां होगा तभी तो फैट को डाइजेस्ट कर पाएगा। वो कहां है? वो आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि पेनक्रियाज का सिक्रीशन कहां होता है? जो भी पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज नहीं होगा जब तक क्या होगा? फैट का डाइजेशन नहीं होगा। और इसको एक्टिव कौन कर रहा है? बाइल। तो बाइल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन जो है ये असर्शन है ये सही है कि ऑल फैट्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मेनली 99% डाइजेशन फैट का वहीं होता है। वेरी रेयरली गैस्ट्रिक लाइपेज और होता है जो स्टमक में होता है। वेरी रेयरली अगर रिगर्जिटेशन हो जाए फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक के अंदर, उस कंडीशन में डाइजेशन हो सकता है, क्योंकि रिगर्जिटेटेड होगा तो उसमें एमल्सिफाइड फैट होगा तो हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो ये बात तो हमारे को समझ में आ गई, यानी असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन क्या दे रहे हैं? हमने रीजन समझ लिया है, अभी रीजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाइल का रोल वहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो स्टमक में भी है गैस्ट्रिक लाइपेज, लेकिन वहाँ डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ बाइल नहीं है। तो अब रीजन देखते हैं, क्या रीजन दे रहे हैं, ठीक है। ये रीजन कह रहे हैं कि द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली। रीजन भी सही है या नहीं बताओ मुझे, यानी असर्शन सही, रीजन सही, ठीक है। अगर मैं यहां पे वही करूं तो असर्शन सही, रीजन सही, तो गलत वाले जो 4 ऑप्शन थे सी, डी और ई, ये तो गए, ये तो गलत हो गए, क्योंकि हमें दोनों ही सही मिल गए यहीं पे ही, तो यहीं पकड़ लो पहले तो। अब हमको क्या करना है? अब हमको ए और बी में से देखना है, यानी क्या रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो आपको क्या लगता है यहां पर बाइल कहीं है क्या? बाइल नहीं है, तो ये सही बात है कि एंजाइम जो है वो होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अगर बाइल जब तक आएगा ही नहीं तो वो एंजाइम एक्टिव कैसे होगा? एंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा तो डाइजेशन किसका करेगा? जब एंजाइम एक्टिव ही नहीं है तो डाइजेशन होगा किसका? तो फैट का अगर डाइजेशन होना है तो एंजाइम होना है, लेकिन वो एक्टिव होना चाहिए। वो एक्टिव कौन करेगा? बाइल। इसलिए जो बी वाला है, बी वाला जिसमें असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, वो वाला होगा, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये बाइल होना चाहिए था यहां पे, अगर बाइल होता तो ए चला जाता आंसर। तो क्या हो गया आंसर? यस, आई थिंक नाउ इट्स थोड़ा क्लियर हुई है चीज की, अच्छा ऐसे सोचना है इसको हमें। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। वही पहला, बोथ एक्सर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, एक्सर्शन का। लेकिन ये दोनों तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए क्या हुआ? ये वाला हो गया गलत। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला सही। ये तीनों तो हम पहले ही, क्योंकि इसमें एक गलत दे रखा कम से कम, तो दोनों सही है। इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा? व्हाट इज द आंसर? बी इज द आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलें आगे, आ रहा है मजा, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा केमिस्ट्री से भी टच रखता है, तो जो केमिस्ट्री के लवर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है। When air is passed through lime water turns milky। अगेन हम क्या करेंगे? असर्शन को ही पहले चेक कर लेते हैं सही कह रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? लाइम वाटर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को ही लाइम वाटर कहा जाता है। अब इसमें क्या है बेटा? एयर इज पास्ड। अब एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में आपको शायद मैम ने बताया होगा कि जो CO2 जो एयर के अंदर होता है मेनली, वो क्या करती है? वो रिएक्ट करके और देयर इज ए न्यू कंपाउंड दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इसी की वजह से वाइट कलर हो जाता है लाइम वाटर का। लाइम वाटर जो होता है वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एयर लिखा है यहाँ पे, तो एयर के अंदर CO2 भी होगी कि नहीं होगी? होगी, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो ये असर्शन हुआ ये क्या हो गया? ये सही हो गया, ठीक है। चलो
अब रीजन के ऊपर चलते हैं हम। एसेशन सही हो गया, अगर रीजन भी सही हो गया तो हमारे वही 3 जो लास्ट के ऑप्शन है वो तो कट जाएंगे, है ना। रीजन क्या है? एयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन। तो रीजन में, रीजन पहले तो हमें देखना है रीजन इटसेल्फ सही है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन पे तो अपन बाद में जाएंगे। तो रीजन में क्या लगता है आपको, रीजन सही है? रीजन जो स्टेटमेंट है अपने आप में, तो हमें पता है कि आज एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है उसमें नाइट्रोजन जो होती है दैट इज 78% होती है, सही है। ऑक्सीजन जो होती है दैट इज 21% एंड CO2 जो होती है दैट इज 0.04%। तो ये बात सही है, ठीक है। CO2 उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो मेंशन किया है वो तो सही है ना, तो इसका मतलब रीजन तो सही है। अब CO2 नहीं है, इस वजह से क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है क्या? क्योंकि CO2 का रोल है। अब इसमें ये नहीं लिखा है इन्होंने कि CO2 भी हो की वजह से, जो एक्चुअली CO2 की वजह से हो रहा है उसमें इन्होंने ये नहीं लिखा है कि भाई CO2 रिएक्ट करके बनाती है। वो लिखा होता तो एक्सप्लेनेशन हो जाता। तो इसका मतलब अब क्या, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन आया हमारी नजर में? देखो ये वाला सही है, एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है। सही है, एक्सप्लेन, ये स्टेटमेंट तो सही है ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो अलग बात है, बाकी है तो सही बात। तो अगेन हमारे जो C, D और E थे वो तो गलत हो गए क्योंकि दोनों ही सही है। A और B में से कौन सा रहा? A वाला में एसेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग एसेशन, इसलिए A भी गलत हो गया। बचा क्या? B, यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। चलो देख लेते हैं, ऑप्शंस तो वही हैं, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ A एंड ट्रू, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये वाली बात जो है, ये वाली बात सही है, ये गलत हो गई, ये भी इस वजह से गलत हो गई क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो ऑप्शन हमारा सही क्या आया? B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। केमिस्ट्री टेस्ट था कि नहीं? तो जिनको अगर केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो उनके तो और भी अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी बायोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, एसेशन, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद CO2 रिच ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। क्या करेंगे? यहीं पे ही पहले इसको देख लेते हैं, ये बात सही है कि गलत है। तो हार्ट का जो डायग्राम है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ट्रिक में बताया था, 1 मिनट में आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। अगर जो सीखना चाहते हैं ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में हमने राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाया था। ठीक है, एक रफ बना देता हूँ फटाफट। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाया था। ये हमारा क्या है? पल्मोनरी ओटा, और थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं, और ये हमारा आर्च ऑफ ओटा। ठीक है, और इधर से ये हमारा ये हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब इसमें ये हो गया सारा। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं हम, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हमने वहाँ पर देखा था कि जो राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जो रेड पोर्शन है ये अलग है, जो रेड कलर से है इसमें क्या है? प्योर ब्लड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पल्मोनरी वेन्स भी बना दूँ लाइक दिस, 2 पेयर, ये हो गया। तो ये पल्मोनरी वेन, इनके अंदर प्योर ब्लड है। जो भी रेड कलर मार्क्ड है वो है प्योर ब्लड कंटेनिंग, और जो ग्रीन कलर मार्क्ड है वो है इम्प्योर ब्लड। तो आपको देखो कहीं भी मिलता हुआ नजर आ रहा है?
सब सेपरेटेड है। यानी ये बात सही है कि जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है यानी प्योर ब्लड जो होता है वो CO2 रिच ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड से मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, इस डायग्राम से हमने ये समझ लिया है। तो ये वाली बात हमारी सही है, असर्शन इज करेक्ट। चलो अब एक तो हमारे को मिल गया रीजन। अब रीजन क्या दे रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। रीजन में क्या रीजन है हमको समझ में आ गया। रीजन है कि भाई सारे जो चैम्बर्स है हार्ट के अलग अलग होते हैं और इस वजह से वो प्योर ब्लड इम्प्योर से नहीं मिक्स हो पाता, सब अलग अलग होता है। तो रीजन में यही है क्या, देख लेते हैं। ये है तो सही है, ये नहीं है तो गलत है। डिफरेंट चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट, यानी ये बात सही है। अगेन यहाँ पर हमारे को दोनों चीज़ें सही मिल रही है, तो अगेन हमारा जो तीनों ऑप्शंस लास्ट वाले हैं वो तो गलत हो गए। पहले और दूसरे के ऊपर बात आ गई अब कि भाई क्या रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है एक्सर्जन को या नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी हमने डायग्राम में देखा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सब सेपरेटेड हैं अलग अलग। आर्च ऑफ ओर्टा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। ठीक है, लेफ्ट जो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम में खुल रही है। लेफ्ट पार्ट अलग है, राइट अलग है। राइट वाले में इम्प्योर है, लेफ्ट वाले में प्योर है। यानी ये बात सही है और इट इज एक्सप्लेनिंग, यानी सही आंसर क्या होगा, ए। क्लियर है, assertion and reason both are correct and reason is true explanation of assertion। ओके, तो चलो देख लेते हैं, देखें क्या आंसर है। ऑप्शंस तो हमें पता है, आंसर ए। ओके, both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट अगेन न्यू क्वेश्चन है। assertion क्या है इसका, वेन्स आर थिन वॉल्ड टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आई थिंक ये तो आप सबको पता ही होगा वेन्स का क्या काम है। हमने पढ़ा है ना, आर्टरीज होती है जो प्योर ब्लड लेके आती है हार्ट से, और वेन्स क्या होती है, वेन्स जो है इम्प्योर ब्लड बॉडी पार्ट से लेकर के हार्ट में डालने का काम करती है। तो इसका मतलब वेन्स जो है ये थिन वॉल्ड होती है क्योंकि वेन्स के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि दे आर ओरिजिनेटिंग एट टिश्यू लेवल। जहाँ इम्प्योर ब्लड है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो कैपिलरीज होती है वो मिल करके बाद में बनाती है वेन्स। और वेन्स थिक वॉल्ड नहीं होती, थिन वॉल्ड होती है। तो थिन वॉल्ड होती है और डिफरेंट जो हमारी बॉडी पार्ट्स है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। तो ये वाली बात तो सही हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या है, देयर इज नो मच प्रेशर ऑन ब्लड इन वेन्स। सही बात है ये या नहीं, पहले तो ये देखना है। देखो ब्लड पे प्रेशर, जब देखो हार्ट है ना, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, और प्रेशर कहाँ जनरेट हो रहा है, हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर जो पेस मेकर होता है दैट इज ऐसे नोड, उस मतलब एवी नोड को पेस सेटलर बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं ऐसे नोड को। वो आप जब 11th क्लास में आओगे तो अच्छे से समझ पाओगे। तो हार्ट के अंदर ही जो हार्ट बीट है वो प्रोड्यूस होती है और उससे प्रेशर जनरेट होता है, और वो आगे आर्टरीज में उसको प्रेशर के साथ ब्लड फेंकता है हार्ट। ठीक है, तो वो प्रेशर रेप्लिकेट होता है आर्टरीज में। यानी अब आर्टरीज आर डायरेक्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज अभी मैंने डायग्राम बनाया था जिसमें हमने देखा था आर्च ऑफ ओर्टा हार्ट से निकल रहा था। ठीक है, मैं रेड कलर से सीधा वही बना देता हूँ पूरा बनाने की बजाय। ये जैसे इस तरीके से निकल रहा था ना, ये ऐसे हमने बनाया था, ये इस तरीके से है ना आर्च ऑफ ओर्टा। और ये कहाँ से आ रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा था। ये एट्रियम की बाउंड्री थी है, ये इस तरीके से बाइकस्पिड वॉल थे। तो अब ये जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि यहाँ से पंप होगा तो ये प्रेशर निकलेगा, तो ये प्रेशर ही आगे चलेगा। तो आर्टरीज के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, और वेन्स चूंकि हार्ट से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, वेन्स हो रही है ऑर्गन पे, जहाँ इम्प्योर ब्लड है वहाँ पर जो कैपिलरीज है वो मिल करके
वेन्स बनाती है और वो वेन्स फिर ब्लड लेके आती है हार्ट के अंदर। तो वेन्स में वहाँ पर कोई पंपिंग ऑर्गन थोड़ी ऑर्गन, जो भी टिश्यूज़ है जहाँ से इम्प्योर ब्लड इकट्ठा हो रहा है वहाँ उनके पास पंपिंग कैपेसिटी थोड़ी है। पंपिंग ऑर्गन तो हमारी बॉडी में एक हार्ट ही है ना। तो टिश्यूज़ के पास ये नहीं है कि वो प्रेशर से भेज पाएँ, तो वो प्रेशर इसलिए वहाँ पर जो मच प्रेशर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। अब हमने एसेशन और रीजन को भी देख लिया है, यानी ये दोनों बात सही है कि नहीं। अब ये दोनों सही है और ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब प्रेशर ही नहीं है तो थिक वॉल करके क्या फ़ायदा, नेचर फालतू में क्यों मेहनत करे। जब प्रेशर ही नहीं है तो थिक वॉल क्यों करनी है, थिन वॉल चलने दो। जब थिन से ही काम चल रहा है क्यों है अपन को ज़्यादा वहाँ पे फ्लैश लगाना या मोटी करनी है वॉल, है ना। तो इसलिए वेन्स के अंदर क्या होती है, वॉल्स थिन होती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा नहीं है। यानी रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी क्या ऑप्शन सही हो गया। बाकी के ये तो गलत है ही क्योंकि ये दोनों सही है, तो ये तो 3 गलत हो गए। इन दोनों में से हम देखें तो ये वाली बात सही है। तो क्या आंसर आया बेटा, ए। क्लियर है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा इस सेशन का, एंड दैट इज एसर्शन। क्या है, देयर इज लैकिंग ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लांट। यस, अरे ये तो बहुत इजी चीज़ है। ये तो शायद आप लोगों ने आसपास में इतने पेड़ पौधे हैं, आपने देखा है कि उनके कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो उनके अंदर। बहुत पेड़ काटते हैं लोग बाग आसपास में, सर्दियों के मौसम में तो तपने के लिए या जो गांव में चूल्हा चौका चलाने के लिए लोग बाग पेड़ काटते रहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन थोड़ी होता है उनके अंदर, नहीं होता। तो ये तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा इसमें हमको कुछ डिस्कस करने वाली बात है नहीं कि ये बात सही है कि देयर इज लैकिंग ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लांट। नेक्स्ट एसर्शन पे आते हैं अपन, काम की बात वहाँ है। एसर्शन के बाद मतलब रीजन पे, सॉरी, रीजन में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज डन बाय प्लांट्स। मतलब ये एसर्शन जो है ये कह रहा है कि भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये क्या बात हुई। पहले तो हम अभी ये देखते हैं रीजन सही है कि नहीं, अपने आप में स्टेटमेंट जो रीजन है वो सही है कि नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज डन इज बाय प्लांट, ये वाली बात तो सही है कि भाई न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन तो प्लांट करते हैं, जड़ों से करते हैं कि नहीं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, पानी के साथ ही न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं। तो ये वाली बात तो ये एब्जॉर्प्शन तो वो कर लेते हैं, लेकिन क्या ये एब्जॉर्प्शन की वजह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ऐसा है कि भाई एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसलिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं, ये क्या बात हुई। यानी कि एसर्शन एंड रीजन ये सही तो है दोनों आपस में, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन वाली बात है वो नहीं है। यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा एसर्शन को, ये हमें देखना है। तो पहले तो हमें ये देख लिया दोनों सही है, तो जो लास्ट के 3 ऑप्शन है ए बी सी डी ई में से सी डी ई जो है वो तो क्या हो गए हमारे गलत हो गए क्योंकि दोनों सही आ गए। अब वही लड़ाई ए और बी के बीच में ले गई, लड़ाई ए और बी के बीच में कि भाई कौन सा सही है। तो ए बोल रहा है कि रीजन अगर एक्सप्लेन कर रहा है एक्सप्रेशन को तो ए सही है, और एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो बी सही है। तो एक्सप्लेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, क्योंकि अलग चीज़ है एकदम ही। एब्जॉर्प्शन का एक्सक्रीशन से क्या मतलब है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्जॉर्प्शन वो कर रहा है, इसका मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ऐसे ये तो कोई बात नहीं है बैठ पा रही। इसलिए ए भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, क्या हो गया आंसर, क्या हो गया बेटा, यस बी। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी हम एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और इसके बाद जो और भी चैप्टर्स है उसके बारे में बात करेंगे। एमसीक्यूज भी हम लेके आएंगे आपके लिए, केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चंस है वो भी लाएंगे, और उनको भी कैसे आप आइडियली कर सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप एट गूगल प्ले स्टोर, नेम ही दक्षांश एजुकेशन। ठीक है, वहाँ पर हम बहुत ही जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेस्ट मटेरियल आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले हैं, और बहुत ही आप सोच नहीं सकते ऐसी रेट में देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएंगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप अभी एक ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं, वहाँ वीडियोस मिलेंगे आपको, कुछ सैम्पल स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट भी मिल सकता है आपको, कुछ अपलोड हो रहे हैं और टेस्ट भी रेगुलर।
ठीक है, बहुत कुछ है आपके लिए वहाँ पे, तो एक बार जाके जरूर देखिए। स्टार रेटिंग देना मत भूलिए। अगर हम लोग आपको लगता है कि अच्छा कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं आप इस तरीके से। यूट्यूब चैनल पर हमको आप मैसेज कीजिए, कुछ डाउट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या कुछ नेक्स्ट आप वीडियो में कुछ और चाहते हैं, कुछ और तरीके के वीडियो हम लाएं आपके लिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों अगर आप मेंशन करेंगे तो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये काम करना है आपको, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हो मोर स्टडी विथ फन तो चले आओ कक्षांश एजुकेशन। यस, बाय बाय।